देश के दो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी के संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए मित्रों, अडानी और अंबानी ये दो नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के देश का समस्त गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियां और भारत की अधिकांश जनता विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी के सहयोग से ये दो उद्योगपति आगे बढ़े हैं। अभी देश विरोधी ताकतों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों ने, हिंदू विरोधियों ने अडानी के बारे में एक खबर छपवाई कि यह भारत का दूसरा धनी व्यक्ति है। मित्रों, यदि आप एक 50,000 रुपये की बाइक खरीदते हैं और उस बाइक को खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लेते हैं तो आप बाइक के मालिक नहीं हो जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं, यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से अडानी जो है इतना बड़ा धन कुबेर बन गया, इतना अमीर बन गया, यह बिल्कुल निराधार है। इनके बहकावे में केवल जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है वो सेकुलर हिंदू प्रभावित होता है, क्योंकि सेकुलर हिंदू और भारत में कम दिमाग वाले जो हिंदू हैं उनके पास अपनी स्वयं की सोच, स्वयं के विचार, स्वयं के किसी तथ्य की जांच करने की, सत्यता की पता लगाने की न तो हैसियत होती है, न उनके पास इतना दिमाग होता है। वो सोशल मीडिया पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। मित्रों, अडानी और अंबानी ये जो इतने बड़े बड़े बंदरगाह के, हवाई अड्डों के, हाईवे के मालिक बताए जा रहे हैं, ये सूचनाएं निराधार हैं। ये निजी रूप से इन संस्थानों के, इन खदानों के मालिक नहीं हैं, क्योंकि बैंकों ने इन सभी योजनाओं पर बड़ा भारी भरकम कर्ज दे रखा है। इसलिए इन सभी संस्थानों के, सभी राष्ट्र की संपत्तियों के जो असली मालिक है वो बैंक है। रही बात कि ये ठेके अडानी और अंबानी को ही क्यों दिए जाते हैं, यह भी आरोप लगते हैं कि यदि भारत सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो अपने सरकारी विभागों से, सरकारी एजेंसियों से भी काम करवा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार देखा है, किसी से छिपा नहीं है। इनकी लेट लतीफ़ी देखी है। 1 रुपये का काम ये 1000 रुपये तक में भी कराने में नहीं चूकते। ऐसी मीडिया में बहुत सी सूचनाएं और साक्ष्य सबूत वायरल हुए हैं कि कोई सड़क बनी ही नहीं और उसका बिल पास हो गया। आज देखिए, सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह है कि कोई भी सरकार सरकारी विभागों से राष्ट्रहित के जो बड़े बड़े काम हैं वो करवाने से हिचकती है, डरती है। इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कोई भी सरकार नाकामयाब इसलिए रहती है क्योंकि भ्रष्ट सरकार के मंत्री, नेता भी उन भ्रष्टाचारियों का खुल करके समर्थन करते हैं। दोस्तों, अडानी और अंबानी को ठेके देने का एक कारण यह है कि समय सीमा में और क्वालिटी पूर्ण काम जो करके दिखाया है इन लोगों ने, वो और किसी शासकीय विभाग में संभव नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रहित का मुद्दा है। विदेशों में भी अडानी और अंबानी ने कोयले की खदानें, खनिज की खदानें ली हैं, पेट्रोल की कुएं लिए हैं। उससे भारत की विदेशी मुद्रा जो बचेगी उसको ये सेकुलर हिंदू, उसको ये राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टियां, उसको ये वामपंथी कभी देश के सामने उस सच को नहीं लाएंगे। अगर विदेशों में कोई कोयला खदान अगर अडानी या अंबानी ने लिया है
और वहाँ से कोयला निकाल करके वो भारत के ऊर्जा के लिए, भारत के बिजली घरों के लिए अगर वहाँ से कोयला ले करके आता है तो इसमें क्या गलत है? भारत की कितनी करोड़ों अरबों डॉलर की जो मदद, जो बचत होगी, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मित्रों, आप विदेशी ताकतों के, वामपंथियों के और देश विरोधी राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अदानी अंबानी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और जो लोग ये बोलते हैं कि वो धनी व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति है, वो धन कुबेर है, ये सब गलत बातें हैं। अगर आज बैंकों का कर्ज से बनाई गई संपत्तियां अगर बैंक अपने कब्जे में ले लें तो इन अदानी और अंबानी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहाँ अमीर हुए आप बताओ? यदि आप कर्ज लेकर के कोई सामान खरीदते हैं, कोई परियोजना को पूरा करते हैं, कोई हाईवे बनाते हैं, तो यह धारणा गलत है कि उसके मालिक अदानी अंबानी हैं। इसलिए देश को ज़रूरत है कि इन वामपंथियों के, विदेशी ताकतों के झूठे प्रचार में न आए तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखें कि इनके 8 साल में किसी भी नेता पर, एक भी नेता पर कोई सिंगल 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी दल साबित नहीं कर पाए। इसलिए राष्ट्रहित में जो काम हो रहे हैं उनमें झूठी अफवाह ये जो फैला रहे हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी को और देश के सेकुलर हिंदुओं को जो इनकी झूठी सूचनाएं प्रभावित करती हैं, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करेगी। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे। धन्यवाद।